हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर। और लास्ट क्लास हमने इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बहुत कुछ बताया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया था। और आज हम देखने वाले हैं कि गुड्स क्या होता है और इकोनॉमी में कैसे गुड्स का काम होता है। देखो, आज हम गुड्स स्टार्ट करेंगे, गुड्स की पढ़ाई करते हैं। गुड्स क्या है? गुड्स क्या है? गुड्स आर द tangible assets. Goods are the tangible assets which can be seen or touched and having some इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, गुड्स क्या है? गुड्स एक टेंजिबल एसेट्स है। सर, टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स उस एसेट्स को बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स उस एसेट्स को बोलते हैं जो कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और दे हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू। देखो, कोई भी चीज़ अगर इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो ना, दे हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू। बिकॉज अगर आप इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से ही आप उसको देखते हो। कोई भी एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक दृष्टिकोण से ही आप देखते हो, है ना। इसीलिए एनीथिंग हैविंग द इकोनॉमिक वैल्यू। नाउ अब हम गुड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी आर डिवाइडिंग द गुड्स इनटू टू पार्ट्स। ओके, first one is intermediate goods. First one is intermediate goods और सेकंड है फाइनल गुड्स। दूसरा है फाइनल गुड्स। पहला है इंटरमीडिएट गुड्स एंड नेक्स्ट वन इज फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो कि दूसरे गुड्स को बनाने में मदद होती है ना। आप इसको एज अ रॉ मटेरियल भी कह सकते हो कि इंटरमीडिएट गुड्स आर द रॉ मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल, एक टोमेटो सॉस बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, केचप बनाने वाली कंपनी है। ओके, टोमेटो केचप बनाती एक कंपनी है और ये टमाटर खरीदती है, बाजार से माल लेते हैं 10 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से। ठीक है, इसके ऊपर वो क्या करती है? प्रोसेसिंग करती है, गर्म करेगी, इसको बॉईल करेगी, बॉईल करने के बाद इसको जो भी एक प्रोसेसिंग होगा इसको सप्रेस करेगी। उसके बाद क्या होगा? आपका सॉस बनकर तैयार होगा। और ये जो 10 रुपये का जो किलो का जो यू कैन से टमाटर है, ये 10 रुपया पाउचेज में जाके इसको बेचेगी। दैट विल बी अ वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ 50 ग्राम्स और लेस देन दैट। जो कि 50 ग्राम का एक पाउच होगा वो 10 रुपये में वो बेचेगी। 10 रुपये किलो टमाटर खरीद के वो 50 ग्राम पाउच 10 रुपये में बेचेगी। ठीक है, इस पाउच में बेचने में क्या क्या शामिल होगा? इस पाउच में बेचने में क्या क्या शामिल होगा? पहला बात तो क्या होगा? फर्स्ट वन का क्यों बेचेगी, इसको क्या काम आएगा? सबसे पहला बात तो ये है कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज की होगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? पहला है लैंड, सेकंड क्या है? लेबर, थर्ड वन इज योर कैपिटल एंड फोर्थ वन इज योर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार चीज़ ये यूज़ की होगी। ठीक है, कहीं फैक्ट्री में बनाई होगी तो उस फैक्ट्री का रेंट पे की होगी, किसी लेबर से काम कराई होगी तो उसको वेजेस पे की होगी, कैपिटल मतलब किसी बैंक से कर्जा लिया होगा
तो उसको इंटरेस्ट पे करना हुआ होगा। और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कोई ना कोई आगे आकर के रिस्क उठाया होगा काम करने का, कैचअप बनाने का, तब जाके आज ये कैचअप हमारी सोसाइटी में बिकता है। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो गया, प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इतने सब कुछ, इतनी लागत लगने के बाद इस 10 रुपए किलो टमाटर का भाव आज हम 50 ग्राम खरीदते हैं 10 रुपए के पाउचेज में। ठीक है, तो ये टमाटर क्या हो गया, ये टमाटर इंटरमीडिएट गुड्स हो गए एक कैचअप कंपनी के लिए। लेकिन वही देखो, अगर मान लो एक छोटा सा बच्चा है चिंटू, और ये चिंटू जो है अपने घर में टमाटर लेके आता है, ठीक है, और टमाटर जो है वो भी 10 रुपए किलो लेके आता है। उसकी माँ ने, उसकी मदर ने उस टमाटर से हाँ चिंटू को केचप बना के खिलाया, घर में ही सॉस तैयार कर गए, है ना, घर में ही केचप बना दिए और बॉटल में भर भर के चिंटू को खिलाया गया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे जो केचप बनाया गया, जो उसके ऊपर लागत लगी, गैस स्टोव लगा होगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्जेस लगे होंगे, क्या ये जो वैल्यू है हम ये बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे टमाटर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है? क्योंकि इसके ऊपर भी तो प्रोसेसिंग हुई है, इसके ऊपर भी प्रोसेसिंग हुई है। और जो बाजार में केचप बिक रहा है 50 ग्राम 10 रुपए का, वो मानते हुए हम इसको बोल सकते हैं क्या कि ये मेरा क्या है, टमाटर इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि यहाँ पे भी तो हम केचप ही खा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे हम नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पे हम केचप बना के कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे। चिंटू लेके आया और चिंटू की माँ ने बनाया और चिंटू फिर खाया, माँ ने चिंटू को बेचा नहीं और नहीं चिंटू ने माँ से खरीदा। यहाँ पे किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हुई, इसीलिए हम ये कह नहीं सकते कि यहाँ पे क्या है, टमाटर जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। टमाटर यहाँ पे फाइनल गुड्स ही कहलाएगा। जैसे हम आलू लेके आते हैं, आलू की सब्जी बनाते हैं और उसको खाते हैं, तो वो भी फाइनल गुड्स ही कहलाएगा। एक होटल वाले के लिए, एक रेस्टोरेंट वाले के लिए हो सकता है कि वो आलू से प्रोसेसिंग करके वो आलू दम बनाए और उसको बेचे, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन हमारे लिए, हाउस होल्ड्स के लिए, वो एक फाइनल गुड्स है। ठीक है, नाउ अब देखो क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, देखो बात समझना। आपने अभी गुड्स का बाइफर्केशन सीखा कि गुड्स दो प्रकार का होता है, एक होता है सर इंटरमीडिएट गुड्स और एक होता है आपका जाके फाइनल गुड्स। ठीक है, तो ये फाइनल गुड्स को भी आगे चल के हम दो पार्ट पर डिवाइड करते हैं। ये फाइनल गुड्स भी आगे चल के दो पार्ट पर डिवाइड होता है। फर्स्ट को कहते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स, पहला होता है कंज्यूमेबल गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स। और सेकंड हो गया इन्वेस्टमेंट कह दो या और कैपिटल गुड्स कह दो। सर कैसे, क्या होता है, देखो जो भी हाउस होल्ड यूज करते हैं कंज्यूमेबल गुड्स कहलाता है। जैसे कि मैं कोई लैपटॉप यूज करता हूं, वो मैं अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करता हूं, तो वो कंज्यूमेबल गुड्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर कंपनी एक कंप्यूटर खरीदती है और वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है, सॉफ्टवेयर को बेचती है, तो उसके लिए वो लैपटॉप एक इन्वेस्टमेंट या कैपिटल गुड्स कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्रिज खरीदते हैं, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ट्रैक्टर खरीदती है, तो वो ट्रैक्टर क्या है, कैपिटल गुड्स कहलाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर के ऊपर अब कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा। ट्रैक्टर के ऊपर कोई भी
कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा, ट्रैक्टर का वैल्यू नहीं इंक्रीज होगा। बातें समझ में आ रही है? ट्रैक्टर के ऊपर कोई भी तरीके का वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, ट्रैक्टर से हम काम किए हैं, ट्रैक्टर के ऊपर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। इसीलिए ट्रैक्टर इज अ फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स किसके लिए है? ट्रैक्टर इज अ फाइनल गुड्स फॉर प्रोड्यूसर्स। तो जब प्रोड्यूसर्स के लिए कोई भी चीज फाइनल गुड्स हो जाती है तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं या फिर हम उसे कैपिटल गुड्स कहते हैं। ठीक है, और जो फाइनल गुड्स को कंज्यूमर यूज कर रहा है कंज्यूमरेबल गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, हु इज अ कंज्यूमर? अगर हम पूछा जाए कि हु इज अ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु यूटिलाइजेज और यूज द प्रोडक्ट एट द लास्ट स्टेज, है ना। मतलब या तो ऐसा कह सकते हैं द पर्सन हु अल्टीमेटली यूजेज द प्रोडक्ट, द पर्सन हु अल्टीमेटली यूजेज द कमोडिटी इज नॉन एज कंज्यूमर। जैसे फॉर एग्जाम्पल लक्स साबुन है, लक्स का साबुन हमने खरीदा बेचने के पर्पज से, तो हम कंज्यूमर नहीं हैं। हम भी कौन हैं? हम भी एक दुकानदार कहलाएंगे, हम भी सेल्समैन कहलाएंगे। वहाँ पे हम कस्टमर हो सकते हैं, बट फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर लास्ट रिसोर्ट यूज़र जो होता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो कंज्यूम जो करता है अपने लिए उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। जो लोग फाइनल गुड्स मंगवाते हैं, खरीदते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स कहते हैं। नाउ इस कंज्यूमर गुड्स का भी कुछ पार्ट है, इस कंज्यूमरेबल गुड्स का भी कुछ पार्ट है। क्या क्या पार्ट है देखो। पहला पार्ट का नाम है ड्यूरेबल गुड्स। पहला है ड्यूरेबल गुड्स, पहला है ड्यूरेबल गुड्स। सेकेंड इज सेमी ड्यूरेबल। ठीक है ना। पहला हो गया ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नेक्स्ट इज नॉन ड्यूरेबल, एंड फोर्थ वन इज सर्विस। ठीक है, तो देखो क्या होता है। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो कि लंबे समय तक चलते हैं। जैसे आपके फ्रिज हैं, लंबे समय तक चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? आपका फर्नीचर है, लंबे समय तक चलेगा। मशीन है, घर है, लंबे समय तक चलेंगे। ऐसे गुड्स को हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स, एंड ड्यूरेबल गुड्स आर वेरी हाई इन वैल्यू। ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं दे आर वेरी हाई इन वैल्यू। मतलब क्या होता है? घर क्या होगा? हाई वैल्यू का होता है। फ्रिज क्या होता है? हाई वैल्यू का होता है। तो जितना ड्यूरेबल होगा वो उतना ही हाई वैल्यू का होगा। सेमी ड्यूरेबल क्या होता है? सेमी ड्यूरेबल वैसे गुड्स होते हैं जो कि 1 साल या उससे स्लाइट ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोथ्स क्या है? सेमी ड्यूरेबल है। मोबाइल फोन्स क्या है? सेमी ड्यूरेबल है। वो क्या है? 1 साल 2 साल इतना यूज़ होता है मोबाइल, है ना। तो मोबाइल फोन्स हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए। अब कोई बोलेगा सर हम 5 साल यूज़ कर लिए तब, 10 साल यूज़ कर लिए तब। अरे करो तो भाई, कौन रुका है। लेकिन ये कैटेगरी क्या है? ये कैटेगरी सेमी ड्यूरेबल गुड्स की है, क्योंकि आपका मोबाइल हर साल हर 6 महीने में अपडेट होता है। इसीलिए मोबाइल को हम सेमी ड्यूरेबल के ही कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। नॉन ड्यूरेबल क्या होता है? ऐसे गुड्स जो कि नॉन ड्यूरेबल हैं, जिनका कि लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, 1 से 2 दिन। जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, ब्रेड, ये सारे कुछ आपके क्या होंगे? नॉन ड्यूरेबल में आएंगे, है ना। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है सर। नाउ सर्विस क्या होता है? नॉन टेंजिबल होता है। नॉन टेंजिबल सर्विस क्या होते हैं? नॉन टेंजिबल होते हैं, या हम कह सकते हैं इनटेंजिबल।
जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। जैसे हमारा टीचिंग, हम टीचिंग करते हैं, कोई छू नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, टीचिंग को कोई देख नहीं सकता है, डॉक्टर के नर्सिंग को कोई देख नहीं सकता है। तो ऐसे चीज़ जो कि हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसे चीज़ों को हम सर्विस कहते हैं। तो ये 4 कैटेगरी के गुड्स हैं जो कि एक कंज्यूमर यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। नाउ फर्दर, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स क्या है सर? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स क्या है? सारे बच्चे मेरे नोट्स को लिखेंगे कॉपी में, तभी आपको फायदा मिलेगा। आप सिर्फ सुन के और फास्ट फॉरवर्ड में सुन के कुछ भी हासिल होने को नहीं है। इसे पॉज करके बार बार लिखो, समझो, तब आगे चलना, तब आपको जा कर के अच्छा से फ़ायदा होगा इसका। तो इन्वेस्टमेंट क्या है और कैपिटल गुड्स क्या है? इन्वेस्टमेंट या कैपिटल गुड्स क्या है? एक प्रोड्यूसर द्वारा यूज़ किया गया फाइनल गुड्स है जो कि ये फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है। ठीक है सर, आगे मूव करते हैं। ठीक है, आपके इकोनॉमी में और क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आगे का चीज़ सिखाता हूँ। जैसे आपको पढ़ना होगा स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? फ्लो। देखो, स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है जो कि हम एक पर्टिकुलर समय पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम स्टॉक कहते हैं। फ्लो क्या है सर? फ्लो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे ऐसे वेरिएबल्स हैं जहाँ पे हम एक समय पर जिसको वैल्यू नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। एक सिंपल भाषा में अगर हम कह दें तो आपके बैलेंस शीट का आइटम जो भी होगा वो एक स्टॉक है, क्योंकि आप एक तय सीमा पे आप ये जज कर सकते हैं कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। वही फ्लो क्या है? आपका पीएनएल का अकाउंट है जहाँ पे आप हर दिन, वो हर समय क्या होता है, आपका वो अकाउंट ऊपर नीचे होते रहता है ना। जैसे आपके एग्जाम में आ सकता है कि वाटर इन अ टैंक क्या है? तो वाटर इन अ टैंक एक स्टॉक है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर समय पर हमारे टैंक में कितना पानी है, कितना गैलन वाटर है, हम उसको मेज़र कर सकते हैं। लेकिन एक समय में एक रिवर में कितना पानी है ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो पानी क्या है, चलता जा रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए फ्लो इज़ क्या है? फ्लो मतलब क्या है कि उसको एक टाइम पे हम मेज़र नहीं कर पाएंगे, वही एक स्टॉक को हम एक टाइम पे मेज़र कर पाएंगे। ठीक है सर, स्टॉक और फ्लो समझ में आया। एक और कॉन्सेप्ट है आपके इकोनॉमिक्स में, दैट इज इंजेक्शन एंड लीकेज। सर व्हाट इज इंजेक्शन एंड व्हाट इज लीकेज? देखो, इंजेक्शन शब्द से ही मालूम पड़ रहा है इंजेक्ट करना, और लीकेज का मतलब क्या हुआ? चूना, बाहर निकलना, लॉस का। इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन एडिशन का सूचक है, और वही लीकेज क्या है? लीकेज शब्द एक लॉस का सूचक शब्द है। इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ? ऐसे कोई भी वेरिएबल्स जो कि आपके इकोनॉमी को इंक्रीज करते हैं, ऐसा कोई भी वेरिएबल्स, कोई भी आइटम्स जो कि आपके इकोनॉमी को इंक्रीज करता हो, ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं इंजेक्शन। और ऐसा कोई भी वेरिएबल जो आपके इकोनॉमी को क्या करता हो? सुस्त करता हो, आपके इकोनॉमी को हैम्पर करता हो, ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं लीकेज। इंजेक्शन का मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल्स क्या है? देखो, इंजेक्शन का एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपने पैसे बचाए हुए जो पैसे हैं इसको आप पॉकेट में नहीं रखते, इसको आप अलमारी में नहीं रखते हैं, इसको जाके बैंक में जमा करते हैं। आप इसको अगर बैंक में जमा करोगे तो बैंक क्या करेगा? अपने स्टाफ को सैलरी बांटेगा, कहीं ना कहीं किसी और को लोन देगा। तो मतलब ये पैसा जो है इकोनॉमी में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। और जब ये इकोनॉमी में फ्लो होगा तो कई गुना बढ़ के सामने आएगा, क्योंकि बैंक जिस स्टाफ को सैलरी बांटेगा वो स्टाफ कहीं और खर्च करेगा, और जहां वो खर्च करेगा तो वो जिसका वो इनकम हुआ फिर वो कहीं और खर्च करेगा।
तो इससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमी रैपिड फायर ग्रोथ होगी। वही अगर आप सेविंग्स कर लेते हो अपने अलमारी के अंदर, अपने पॉकेट के अंदर, तो वो पैसा कहीं ना कहीं इकोनॉमी से आपने बाहर निकाल दिया है और वो देश का लॉस है, उतना पैसा आपके देश का लॉस कहलाएगा। ठीक है, इसलिए इंजेक्शन में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। और क्या आएगा सर, एक्सपोर्ट आएगा। हम जितना बाहर सामान बेचेंगे उतना हमारे देश के लिए आमदनी बढ़ जाएगी। और क्या आएगा सर, और देखो और क्या आ सकता है, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, और किस चीज़ से हमारा देश बढ़ सकता है, डिमांड ज़्यादा होने से। सर और कैसे हो सकता है, और कैसे होगा, अगर आपके इकोनॉमी में क्या है, टैक्स कम है, टैक्स कम हो गया है ना, टैक्स क्या हो गया, कम हो गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका इकोनॉमी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। और क्या होगा सर, और क्या होगा, आपके इकोनॉमी में यदि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया है, बाहर से लोग आके आपके इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, अब बाहर से लोग दो तरीके से पैसा लगाते हैं, उतना नहीं जानना है आपको। एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, है ना, जो कि आपके शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है। एक होता है कि आपके ज़मीन पे आके इन्वेस्ट करता है, फैक्ट्री खोलता है, तो वो एक अलग चीज़ है, उतना नहीं जानना आपको। बस फॉरेन इन्वेस्टमेंट जानना है कि आपके कंट्री में आके लगाए। ठीक है, लीकेज क्या होगा सर, जिससे कि आपकी इकोनॉमी खराब हो सकती है। जैसे सेविंग्स से आपने अलमारी में पैसा रख लिया, आपका इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। और क्या हो सकता है सर, आपके देश में टैक्स ज़्यादा लग गया है, जितना ज़्यादा टैक्स लगेगा आपकी इकोनॉमी में बिजनेस कम होगा, तो वहाँ पे आपकी इकोनॉमी सुस्त हो जाएगी। और क्या होगा सर, डिसइन्वेस्टमेंट, लोगों ने अपना पैसा खींच लिया बाहर, तो इस केस में आपकी इकोनॉमी सुस्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सब फैक्टर्स हैं आपकी इकोनॉमी को चेंज होने के। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट डे हम इससे आगे चलेंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स जितने भी हमने नोट्स लिखवाए हैं, सबको आप अपने कॉपी और पेन लेके लिखिए संग संग और सुनिए भी। इससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आप कभी भूलेंगे नहीं। सबसे मेन बात है कि आप एग्जाम में इसको डिट्टो वहां जाके लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ को पढ़िए, लिखिए और अच्छा से एग्जाम में दीजिए। और मेरा तो यही शुभकामना है आपसे कि आप सीबीएसई टॉपर करें। ठीक है, तो सबको ये वीडियो भेजिए और सबको, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी आप जिसका अच्छा सोचते हैं, आप उसको बोलिए कि ये वीडियो देख करके लिखें, समझें और याद करें इकोनॉमिक्स को। मैं अकाउंट्स और बीएसटी के ऊपर भी आगे चल के बिजनेस वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।